गंगा नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम घाटों की कई सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। इससे मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम संस्कार करने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और चीन की सीमा तक जाने वाली दारमा घाटी की महत्वपूर्ण सड़क कई महीनों से बंद है। सरकारी एजेंसियों की उदासीनता इलाके की जनता को परेशान कर रही है। धारचूला के लोग खाने के सामान, सब्जियों और दवाओं के लिए मोहताज हो गए हैं। जल्द सड़क शुरू नहीं की गई तो लोगों ने आंदोलन की धमकी तक दे दी है। और उधर अब खबर जम्मू से, जहां लगातार बारिश हो रही है। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। गांधीनगर में कई जगह जल जमाव हो गया है, जिससे यहां के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। सक्तो और धारहाली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई जगह भूस्खलन की भी खबरें आ रही हैं। बाढ़ और बारिश की खबरों से आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में 17 साल की लड़की से बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप होने का खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में रेप की धारा भी जोड़ दी है। मामले में फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मृतक लड़की 12वीं में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए पास के कस्बे में गई थी। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना चाहती थी। मंगलवार सुबह गांव से 1 किलोमीटर दूर उसका शव मिला। लखीमपुर खीरी जिले में 10 दिन के अंदर नाबालिग लड़की से रेप और मर्डर का यह दूसरा मामला है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के नजदीक अजीम नगर में एक अनियंत्रित बस ने बाइक को रौंद दिया। बाइक पर सवार 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल दंपत्ति को अस्पताल ले जाया गया। बस पास के खेत में जाकर रुक गई। बस पर सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। और अब खबर हरियाणा से, जहां पर ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं। हरियाणा के उस गांव की जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2015 में गोद लिया था। यहां ऑप्टिकल फाइबर आया तो सही, मगर हुआ कुछ नहीं। कैथल के क्योड़क गांव से हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट। विचार करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2015 में हरियाणा के कैथल जिले में शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे नंबर 65 पर बसे 10,000 से ज्यादा मतदाताओं वाले गांव क्योड़क को गोद लिया। ये गांव भी दूसरे गांवों की तरह इंटरनेट की धीमी रफ्तार और प्राइवेट कंपनी के महंगे इंटरनेट पैकेज के भरोसे चल रहा है। ये 5 साल बाद भी फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट के मामले में दूसरे गांवों की तरह अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका। इस गांव में ग्राम सचिवालय बना है, लेकिन अभी तक फाइबर ऑप्टिकल केबल वाले इंटरनेट से नहीं जुड़ा है। ग्राम सचिवालय में फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट के लिए बिना तारों वाला सफेद रंग का बॉक्स धूल फेंक रहा है। यहाँ बैठे लोग भी इंटरनेट की समस्या से परेशान हैं। सही नाम ओमपाल है, लिख रखा है इसका पन्ना रामपाल। इस मतलब जी बहुत धक्के खाए लिए, कठिया कोई समाधान नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या बताया गया जब आप यहाँ पर आए? कोई तो कहा मास्टर करेंगे चीजें, कोई कहा उधर 5 नंबर कमरा में कैथल जाओ। इवन पढ़ आज बिना तो इतना बेरा ये सब परेशान हो रहे। 62 साल की रैनी देवी ग्राम सचिवालय में बुढ़ापा पेंशन लेने आई हैं, लेकिन फिलहाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठी इंतजार कर रही हैं कि इंटरनेट चले और इनकी पेंशन इन्हें मिले। रैनी देवी के लिए समस्या नई नहीं है। वो इसी तरह घंटों गर्मी में इंतजार करने की अब तो आदी हो चुकी हैं। यहाँ पे बैठे पेंशन के लिए आए हुए हैं, 2-2 घंटे बैठे होता। ये इंटरनेट खराब क्या हो रहा, ऊपर तो फिर सफाई नहीं होगा इसकी, तो इसलिए बैठना पड़ा है। वापस भी जाना पड़ा है घर पे फिर आना भी पड़ा है। 2-2, 3-3 घंटे बाद दूर का फैसला हो जा, अब पैदल आना जाना पड़ा है।
वहीं गांव के सरकारी स्कूल में सूचना प्रभारी के पद पर काम कर रहे करण सैनी ने BSNL के टेलीफोन सेट और राउटर को अलमारी से निकालते हुए बताया कि वो सरकारी स्कूल की तरफ से आने वाले ऑनलाइन संदेशों और गाइडलाइंस को लेकर 14 स्कूलों को सूचित करते हैं, लेकिन उन्हें इस काम के लिए प्राइवेट कंपनी के इंटरनेट पैकेज के भरोसे अपना काम करना पड़ रहा है। नहीं, फाइबर ऑप्टिकल तो एक्चुअली विलेजेस में अभी तक वायरिंग की बिछी नहीं है, तो हम जो प्राइवेट कंपनी के नेट है, जियो वाईफाई हो गया या अदर सिस्टम हो गया, इनके थ्रू करते हैं सारा। तो इसका जो पैसा है वो कैसे रिचार्ज करवाते हो आप? वो पैसा जो स्कूल फंड होता है उससे होता है जी सारा। कितना रुपए खर्च हो जाता है? ये लगभग लगा लो आप 300 रुपये पर मंथ या 400 रुपये पर मंथ के करीब आ जाता है। जिले के CSC सेंटर के मैनेजर का कहना है कि ये प्रोजेक्ट उनको पिछले साल जुलाई 2019 में मिला था, जब कैथल जिले में सिर्फ 30 गाँव में इंटरनेट चलता था और अब उसकी संख्या बढ़ चुकी है। यहाँ पर देखो इंटरनेट का सर्वर से इंटरनेट से सर्वर ही चल रहा है हमारा। कई बार तो कस्टमर आते हैं, उनको वापस भेजना पड़ता है। तो फाइबर ऑप्टिकल नेट नहीं आपके गाँव में? नहीं, अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से गांव में इंटरनेट सुविधाएं देने के लिए कई डेडलाइंस दिए गए हैं जो पहले भी पूरे नहीं हुए और अब एक नया डेडलाइन प्रधानमंत्री की तरफ से भी बताया गया है। वहीं हरियाणा के अगर इस गांव की बात करें जो खुद मुख्यमंत्री का गोद लिया गया गांव है, तो वहां के लोगों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री के गोद लिए हुए गांव में डेडलाइंस या प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते तो पूरे सूबे में दूसरे प्रोजेक्ट्स का क्या हाल होगा। कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और अब खबर झारखंड से। मंगलवार को झारखंड के खूंटी में पुलिस ने 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर काफी मात्रा में हथियार, गोलियां और IED बरामद किया गया है। गिरफ्तार नक्सलियों में 5 लाख रुपए का इनामी सब जोनल कमांडर रैंक का माओवादी भी शामिल है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री को जो JMM के प्रमुख शिबू सोरेन हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। दरअसल कुछ दिन पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद वो होम आइसोलेशन में थे, लेकिन अब उनकी तबीयत खराब होने के बाद मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया जा रहा है और अब एहतियातन उन्हें गुड़गांव के मेदांता में शिफ्ट कर दिया गया है। और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शिबू सोरेन को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और सोमवार को रांची के मेदांता में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब गुड़गांव आ गए हैं। और मंगलवार दोपहर जामनगर के सरकारी अस्पताल में ICU में आग लग गई। राहत की बात यह रही कि जल्द ही आग पर काबू भी पा लिया गया और सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। खबरों के मुताबिक करीब 3 बजे जामनगर के गुरु गोविंद सिंह सरकारी अस्पताल के ICU में आग लगी, जिसकी सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। और लॉकडाउन की वजह से गुजरात के सूरत का हीरा उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब भी हीरा उद्योग से जुड़े 50% कामगार खाली बैठे हैं। ज्यादातर मजदूर वापस अपने घर जा चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार निर्यात में करीब 223 अरब रुपए की भी कमी आई है। भारतीय हीरे की मांग कम नहीं हुई है, लेकिन कई देशों में लगे लॉकडाउन की वजह से नुकसान हो रहा है।